नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके करियर से रिलेटेड किस तरीके से कोचिंग नहीं, एक अच्छी कोचिंग को डिसाइड किया जाए, चूज किया जाए, ताकि हमको बाद में पछताना ना पड़े कि हमसे एक गलती हो गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपरली साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिकली साइंस स्ट्रीम के बच्चों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो कॉमर्स वाले हैं वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और जो आर्ट्स वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते 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 आपने देखा होगा आजकल एक टर्म आती है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। जैसे कि आप लोग अपने अंदर और सामने वाले के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन ग्रीन फ्लैग है हमारे लिए और कौन सा हमारे लिए रेड फ्लैग है, और हम लोग ग्रीन फ्लैग को ही प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कोचिंग आपके लिए ग्रीन फ्लैग होने वाली है और बेसिकली कौन सी कोचिंग आपके लिए रेड फ्लैग होने वाली है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कंप्लीट डिटेल जो बात करेंगे कि आपको जब कोचिंग डिसाइड करो तो किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी क्वालिटी या कौन से पैरामीटर को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यही आपके ग्राफ को आगे बढ़ाने वाला। तो बेसिकली ये वीडियो जो होने वाली है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको तो अपना करियर वैसे ही ऑलरेडी अच्छे से पता ही है। तो बात करते हैं, आज साइंस स्ट्रीम के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से आपको किस पैरामीटर को ध्यान रखते हुए आपको कोचिंग डिसाइड करना चाहिए, और कोचिंग डिसाइड करना क्यों आवश्यक हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके करियर के ग्राफ को नीचे लेके जा सकता है और आपका एक सही डिसीजन करियर के ग्राफ को ऊपर लेके जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई बेसिकली जो हमारे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं जो 10th क्लास से 11th क्लास में गए हैं, उनको पता है कि उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, और उस दो के अंदर हजारों ऑप्शन होते हैं जो आपको ऊंचाइयों में पहुंचा सकते हैं। ये दो वर्ड होते हैं जेई एंड नीट। इसके बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना होता है। ये जो हमारा जेई होता है ये बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, और जो हमारा नीट होता है ये मेडिकल से रिलेटेड होता है। और ये बात हर एक साइंस स्ट्रीम यानी कि आप सभी को ये बात पता है अच्छे से कि हमारे लिए जेई और नीट हमें अच्छे से पता है। अगर हम मेडिकल स्टूडेंट है तो हमें नीट एग्जाम को देना है, और अगर हम नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो हमें जेई एग्जाम को देना है, तभी जाके हम आगे करियर में कुछ कर पाएंगे। और जेई और नीट देने की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कोचिंग एक अनिवार्य आजकल हो चुकी है। जिस हिसाब से एनटी यानी कि जो जेई और नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, पैटर्न अपना चेंज करे जा रहा है, तो आपको एक एक्सपीरियंस बनने की जरूरत इसमें पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, किस तरीके से है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, व्हाई योर कोचिंग चॉइस मैटर, ऐसा क्यों मैटर कर रही है। भाई आप सभी को पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि भाई आपके टोटल में आगे जेई में 12 से 15 लाख कैंडिडेट हर साल अप्लाई कर रहे हैं, और ये रेशियो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो 2025 यानी कि 26 के बैच के लिए शूट हो रही है। आप जो 25-26 वाला बैच है, जब हम 26-27 के बैच के लिए करेंगे ये रेशियो डेफिनेटली ये नंबर आपको 1.2 की जगह आपको 1.5 या 1.8 लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि डे बाय डे बच्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो टोटल में आगे 2.1 मिलियन यानी कि करीबन 21 से 24 लाख या 25 लाख के आसपास बच्चे हर साल नीट यूजी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट यानी कि एमबीबीएस, जो आपको स्टार्टिंग में पहले करनी पड़ती है। और इतने सारे बच्चों की वजह से ये जो कोचिंग मार्केट हो चुका है ये 7 बिलियन प्लस का मार्केट हो चुका है, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोग, बहुत सारे खरबपति लोग कोचिंग मार्केट में उतर आए हैं, जिसके कारण बस वो एडवर्टाइजिंग और इतनी सारे पॉपुलैरिटी यानी कि एडवर्टाइज इस तरह से करते हैं कि बच्चे को लगता है शायद यही कोचिंग हमारे लिए क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। बट आफ्टर 6 मंथ, इवन आफ्टर 3 मंथ आपको पता लग जाता है कि नहीं, ये हमारा रेड फ्लैग है और हमें कहाँ जाना चाहिए था, ग्रीन फ्लैग। तो आपको स्टार्टिंग में ही ग्रीन फ्लैग को डिसाइड करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर बताते हैं कि किस तरीके से आपको कोचिंग का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, टीचर एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक टीचर का कम एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है किसी स्टूडेंट की लाइफ में, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी एक मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीचर को मात्र 1 या 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ऐसा हो सकता है उस टीचिंग की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी हो, बट वो आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प शायद ना कर पाए। रीजन क्योंकि उनको नहीं पता कि पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। एक टीचर जो 35 या 40 प्लस का जिनके पास एक्सपीरियंस है या 30 प्लस का एक्सपीरियंस है, वो टीचर नो डाउट मोस्ट अच्छे टीचरों में काउंट होते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि उनकी एक्सप्लेनेशन नीति जो होती है वो 30 साल पुरानी ही होती है, वो वही घिसे पीटे पुराने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे होते हैं। तो आप पजल हो जाते हो कि आपको लगता है ये सब्जेक्ट तो काफी टफ है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको एक ऐसे टीचर को चूज करना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट, या फिर मैं एटमोस्ट, दोनों वर्ड को जोड़ लीजिए, 10 प्लस एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, यानी कि 8 से अगर 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस है,
देन वो टीचर आपके लिए बेस्ट काउंट होता है, क्योंकि उस टीचर को नई टेक्निक भी पता है किस तरीके से अपनी बात को स्टूडेंट को समझाना है और किस तरीके से इन्वायरमेंट को एक फ्रेंडली माहौल देना है और सिलेक्शन भी दिलवाना है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस के दम पे सिलेक्शन भी दिलवा सकता है और अपनी बात को आपको समझा भी सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जिस कोचिंग में आप ज्वाइन कर रहे हैं या जिस कोचिंग को आप चूज करने वाले हैं ग्रीन फ्लैग के लिए, इस वर्ड को जरूर कंसीडर करके रखिए, वरना बाद में आप ही को बोरियत होगी अगर ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हुआ और बिल्कुल ही यंग हुआ तो ऐसा है कि भाई फिर तो मोजा ही मोजा होने वाली है, आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि टाइम कैसे बीत गया और सिलेक्शन आपका कैसे निकल गया हाथ से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। सेकंड, पेडागोजी के बारे में बात करते हैं। पेडागोजी सेम टू सेम वही वाली बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई भी टीचर 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला है तो डेफिनेटली वो क्लास को इंटरेक्टिव बनाएगा, पर्सनलाइज करेगा, फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अपने टीचिंग स्टाइल से इंगेज रखेगा आपको खुद भी नहीं पता लगेगा और आपको चीजें समाती रहेगी और सारी चीजें आपको आसान लगने वाली है। स्टूडेंट टीचर रेशो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है आज की तारीख में। अगर एक क्लास में बहुत ज्यादा, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों की अगर मैं बात करूं, आजकल कोटा में क्या होता है, आप जाते हो, एक बहुत बड़ा आपने नाम सुना, आपने एडमिशन ले लिया, अंदर जाके आप देखते हो कि यार यहाँ तो करीबन 200-250 बच्चे बैठे हुए हैं, या कुछ कोचिंग ऐसी होती है जिन्होंने फीस इतनी कम कर दी है, वहां पर आपके 300-400 बच्चे बिठा रखे। तो भैया 300-400 बच्चों के बीच में भेड़ चाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए एक ऐसा क्लासरूम या एक ऐसा एनवायरनमेंट अडॉप्ट किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, जहां पर टीचर बच्चों का रेशियो 130 के आसपास हो, यानी कि करीबन क्लास में 30 से 50 बच्चों के बीच में हो। तो ये सबसे बेस्ट रेशियो बताया जाता है। इसमें क्या है, थोड़ा पर्सनल अटेंशन आपको मिल सकता है, तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका होता है टीचर का। देन टीचर टर्नओवर की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये देखिए कि जो टीचर है इसका कंटिन्यूअस स्किल्स कैसे है। आगे देखते हैं भाई, कंपैरिजन स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। बड़ी कोचिंग वाले क्या करते हैं, या फिर एक रिपीटेड कोचिंग वाले जिसका नाम आपने बहुत बड़ा सुना है, हालांकि इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपके माइंड वॉश किया जाता है, आपको किस तरीके से एक ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है, जबकि पीछे से देखा तो वो रेड फ्लैग ही निकल के आने वाला है। तो किस तरीके से आपको ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, या फिर ये बात करेंगे अगले लेक्चर में कि कोचिंग वाले किस तरीके से आपको स्मार्ट बनाने होते हैं, या इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो आपको किस तरीके से मूर्ख की तरह वो समझ रहे होते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में क्या होता है। एक पैटर्न उन्होंने बनाया, पैटर्न बनाने का इन द सेंस है कि 2018 में उनके नोट्स बन गए थे, ठीक है। आप कंपेयर करना, इस बात को लेना, आप बड़ी सी किसी कोचिंग का एक मॉड्यूल उठा के देखना, आप नोटिस करोगे कि ये बड़ी बड़ी मॉड्यूल वाले जो होते हैं ना, इनमें जो पहला क्वेश्चन होता है या पहले 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 2019 में भी वही होगा, 20 में भी वही होगा, 21 में भी वही होगा, 22 में भी वही होगा, थोड़ा बहुत चेंज आ रहे हैं, थोड़े बहुत चेंज मतलब अगर एक चैप्टर यानी कि अगर 11 क्लास का मैं पहला चैप्टर ले लूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या फिर अगर मैं 12 क्लास का पहला चैप्टर ले लूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप कोई सी भी बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के देखना और आपको पता लगेगा कि अगर उस मॉड्यूल के पहले चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है वो 80 क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, 4-5 साल से वो रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसे से बिल्कुल आप बचिए, क्योंकि ये लोग आपके खाली पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं और आपके करियर को बाहर फेंक रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। रीजन इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बेटा आप खुद सोचो ना, एनटीए अपना पैटर्न बाहर डे बाय डे चेंज करता जा रहा है और इन लोगों ने अपने पैटर्न को आज तक चेंज किया ही नहीं। अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी लेनी हो, आप एक बार नीट 2025 का एग्जाम उठा के देख लेना, आप क्लियर कट श्योर हो जाओगे भाई ये जो नीट के एग्जाम में पेपर आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, इसका किसी भी कोचिंग के मटेरियल से कोई लेना देना था ही नहीं। जो कोचिंग रिपीट करवा रही थी, रिपीट इन द सेंस जो 3-4 साल से अपने मॉड्यूल को चेंज कर ही नहीं रही थी, वो बात अलग है कि अब जाके वो थोड़ा बहुत आपके सामने बोलेंगे कि नहीं हमारे ये है वो है वो है, बट इस चीज को आप खुद से एक बार एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। मटेरियल क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करती है, वरना मैंने आपको बता ही दिया है कि एनटीए जो है ये हर साल अपने पैटर्न को चेंज करने में लगा हुआ है और कोचिंग वाले भाई आज भी अपने वही पुराने मॉड्यूल को रिपीट करवाने में लगे हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस वॉल्यूम को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगेन भाई जो इंस्टीट्यूट है वो 10,000 प्लस सब्जेक्टिव स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दैट, हर चीज के लिए भाई कम से कम आपके पास एक ऐसा कोचिंग आप सिलेक्ट कीजिए, एक ऐसे ग्रीन फ्लैग की तरफ जाइए जहां पर कोचिंग कम से कम आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाए ही करवाए एक पूरे साल की जर्नी के अंदर। क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ऐसा है लैक ऑफ एक्सपीरियंस के दम पे आप खुद ही बर्बाद हो जाओगे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई आज ये टेस्ट हो गया और फिर उसके बाद 3 हफ्ते बाद एक टेस्ट हो रहा है, या फिर आज टेस्ट हो गया नंबर आपको पता नहीं लग रहा है, या फिर उनके टेस्ट में खुद ही गलतियां चल रही है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले कोचिंग को देख लीजिए कि उनके टेस्ट वीकली हो रहे हैं या जैसे भी हो रहे हैं, और जो टेस्ट है वो एटलीस्ट
चैप्टर वाइज हो रहे हैं या फुल लेंथ हो रहे हैं या फुल चैप्टर वाइज हो रहे हैं, आप इन चीजों को कंसिडर जरूर करके दीजिए। टेस्ट एक स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो कोचिंग में जाने से पहले इस चीज को जरूर देखिए कि वहां पर टेस्ट किस हिसाब से कंडक्ट किए जाते हैं। टेस्ट होने के बाद देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में हर एक कोचिंग अवॉइड करता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है बेसिकली आपका टेस्ट हो गया, अब उसके बाद क्या आपको गलतियां बताई जा रही है कि आपने कहाँ गलतियां करी है, कहाँ कमियां रह गई है, या उस कमी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा रहा है। अगर आपको ये सब चीजें बताई जा रही है, भाई आप बिल्कुल राइट कोचिंग में हैं, आप परफेक्टली ग्रीन फ्लैग में जा चुके हैं। और अगर आपको इन सब में से किसी भी पॉइंट में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत है कि हमारे कोचिंग में तो हाँ यार बात सही है, हमारी कोचिंग में तो टेस्ट 2 साल पुराने ही चल रहे हैं, 2 साल पहले जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे आज भी वही टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, 3 साल पहले जो बुक होती थी आज भी वही बुक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, देन भाई थोड़ा सा देख लीजिए, स्विच कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर आपने कंसीडर कर लिया, मैं जनरली कह रहा हूं आपको, देन उसके बाद किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला बैच साइज, जैसे कि मैं पुरानी स्लाइड में बोल चुका हूं कि एट बैच में ज्यादा से ज्यादा 30 से 50 बच्चों की स्ट्रेंथ हो, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। भेड़ गधों की तरह पढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई मैटर नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपको ही ना कुछ समझ आने वाला, बस ये होगा हाँ भाई कहानी चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे बेटर है कि एक ऐसा बैच को डिसाइड किया जाए जहाँ पे 30 से 50 बच्चों की स्ट्रेंथ हो, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी। देखिए एसी क्लासरूम तो चलिए ठीक है, कुछ बच्चे कंसिडर करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे। अब बात सही है भाई, अगर जम्मू कश्मीर में क्लास चल रही है तो उनको एसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट हाँ ये चीज जरूर होनी चाहिए एक कोचिंग के अंदर, एक टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो डाउट क्लियरिंग काउंटर हमेशा अवेलेबल हो 10+ आवर के लिए हो वहां पे। यानी कि आपके मन पे अगर कोई डाउट आता है, आपको किसी न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट आता है, मैथ्स में, तो आप वहां पे जाके उसको क्लियर कर सके, एक ऐसा जरूर होना चाहिए। अदर भाई आजकल कोचिंग का सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया, बच्चा आता है 1 घंटे के लिए बैठता है पढ़ता है, या 2 घंटे के लिए बैठता है पढ़ता है, एंड देन वो चले जाता है। उसके बाद कोचिंग वालों को उससे कोई मतलब नहीं है और बच्चे को फिर टीचर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट एक किसी कोचिंग वाले ने एक ऐसा सेटअप बना रखा हो, एक ऐसे चीजें बना रखी हो जहां पर आपके डाउट लिए जा सके। तो इस तरह की कोचिंग को ग्रीन फ्लैग समझिए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। स्टडी रिसोर्सेज देखिए कि भाई उनके पास लाइब्रेरी टाइप हो, लाइब्रेरी टाइप ना भी हो तो वो आपको पढ़ने के लिए एक अलग से इन्वायरमेंट दे सके, एक अलग से जगह दे सके, ताकि आप मैक्सिमम टाइम अपना वहीं पे बिताए। क्योंकि वहां पर होता है ना स्कूलों को बोला जाता है या कोचिंगों को बोला जाता है विद्या का मंदिर बोला जाता था। विद्या का मंदिर बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मंदिर में ही शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसा इन्वायरमेंट होना जरूरी है जहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना बिता सके, ठीक है। डिजिटल एक्सेस ऐसा है कि आजकल भाई देखो हर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है। कभी बच्चे आजकल होते हैं ना, मेरे को अपनी चाचा की, नानी के, मौसी के बर्थडे के, पापा की शादी में जाना है, तो भैया ऐसा है आप जाइए बिंदास होकर जाइए, लेकिन एक ऐसी कोचिंग को एक्सेप्ट कीजिए, अगर टीचर ने पढ़ा दिया है तो भैया ऐसा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी क्लास हुई मंडे को और मंडे को आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया और आप अब्सेंट है उस दिन, तो आपका तो लेक्चर छूट गया। तो ऐसा ना हो, आप एक ऐसा कोचिंग प्रेफर कीजिए जो आपको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता हो, क्योंकि ये इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन है हर एक बच्चे के लिए। देखिए आप जेनजी जनरेशन है और जेनजी जनरेशन के पास टाइम की कमी होती है। कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़ रहा है, एक ऐसा कोचिंग देखिए जो आपको डाउट क्लास रखने की बेटर है कि वो आपको क्या कर दे, एक रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दे। क्योंकि डाउट क्लास में कई बार ऐसा होता है 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में कन्वर्ट करके बताया जाता है। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, अगर कोई टीचर 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में आपको डाउट बता रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहा है, चीजों को बीच में खा जा रहा है, बस वो एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा है। तो उससे बेटर ये होता है कि उस पूरे लेक्चर का क्या हो, यानी कि जो उस दिन 1 घंटे की क्लास में चला है वो पूरा रिकॉर्डेड हो, ताकि उस रिकॉर्डेड लेक्चर में आप बारीकी से हर एक बात को दोबारा से समझ सके, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करके चलिएगा। आगे देखते हैं भाई क्या चीजें, वेरीफाइड पास रेट, सक्सेस रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की तारीख में। आप देखिए कि भाई जो भी कोचिंग होना चाहिए उसका 95% क्लेम रेट होना चाहिए। स्टूडेंट मतलब ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन, रैंक लिस्ट कीजिए। कई बार क्या होता है फेक लिस्ट लगा देते हैं कुछ टीचर लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही से उसको एक बार देख लीजिए, टॉप रैंक से हो उसके अंदर बच्चे, मतलब मैक्सिमम अगर हो तो 100, 500, 1000 रैंक जेईई नीट, यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो। ऐसा कोचिंग ना हो कि जिनके बच्चे कहीं भी सिलेक्ट ही ना हो चुके हो, यानी कि वो आप ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बेटा हो सकता है अगर आप ऐसी कोचिंग में चले गए जिनके बच्चे कभी कहीं सिलेक्ट नहीं हुए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक जेईई या नीट क्रैक कर जाए, बट बेटा ये एक्सपेरिमेंट है।
99.99% केस में एक्सपेरिमेंट फेल ही होता है, तो क्यों रिस्क लेना बेटा, लाइफ एक ही है, क्यों इतना ज्यादा रिस्क लेना। तो एक ऐसी कोचिंग को प्रिपेयर कीजिए जहां पर उनका कंटिन्यू रेशियो, उनका सिलेक्शन रेट ज्यादा हो थोड़ा सा, ठीक है बेटा। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को जहां जाना था, एनडीए, जेई, नीट, वो वहां जा चुके हो, अगर उनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो समझ जाइए वो बेस्ट है, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वो परफेक्ट ग्रीन फ्लैग है आपके लिए, परफेक्ट ग्रीन फ्लैग जिसे बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया ऐसा है कि अगर मैं फी स्ट्रक्चर की भी बात करूं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड कई बार क्या होता है, हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कोचिंगों के अंदर। आपको पहले कोचिंग के अंदर भर तो लिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है अब ये चार्ज देने पड़ेंगे, अब बुक के चार्ज, अब टेस्ट चार्ज, अब मटेरियल के आपको अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को पहले से ही कंसीडर करके चलो। जनरली अगर मैं बात करूं कि जेई या नीट की, आपको पता ही है ऑन एन एवरेज वो 2 to 3 लाख के आसपास फीस चल रही होती है 2 ईयर प्रोग्राम की। अगर मैं बात करूं, इससे कम जो फीस होती है, ऐसा नहीं है कि इससे कम में नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स लोग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे टीचर है जो इस समय फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। बट जनरली की बात करें तो जनरली आपके पास यही चल रहा होता है कि 2 से 3 लाख के आसपास 2 ईयर का एक प्रोग्राम चल रहा होता है। तो आप फीस को पहले से ही देख लीजिए, हिडन फीस को पहले से क्वेरी कर लीजिए कि भाई उसके अंदर कोई हिडन फीस ना हो। आपको पता हो कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब चीज उसके अंदर क्या हो, इंक्लूड हो। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है आजकल रिफंड पॉलिसी का। एक ऐसी कोचिंग में देखिए जहां पर रिफंड पॉलिसी बड़ी इजीली हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा क्लास ले तो लेता है, 15 दिन की क्लास लेने के बाद उसको पता लगता है कि अरे यार हम तो गलत जगह आ गए, ये तो पूरा परफेक्टली रेड फ्लैग है, हमें तो वापसी जाना है। और वहां पे पता लगता है टर्म एंड कंडीशन में कि रिफंड पॉलिसी होती ही नहीं है, एंड देन आपको मजबूरन उन कोचिंगों में सर्वाइव करना पड़ जाता है। तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही उनकी रिफंड पॉलिसी को जान के रखिए कि उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है। आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग वाले आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन का ही ट्रायल देते हैं खाली, और 2 दिन में तो बेटा ऐसा है ना, वो आपके सामने ऐसा जादू चलाएंगे कि आपको लगेगा अरे इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट रियलिटी ये है कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको समझ आ जाता है और 10 दिन बाद आपको पता लगता है और 15 दिन बाद आप खुद ही हो जाते हो। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। रिफंड पॉलिसी की तरफ आप पहले से ध्यान रखिए, या फिर कोशिश कीजिए इंस्टॉलमेंट या फीस इस तरह से बनाई जाए कि आपको भी एक अच्छा टाइम मिल जाए समझने के लिए कि हमारे पास सही में ग्रीन फ्लैग है या नहीं है, ठीक है। तो कोचिंग ऐसे डिसाइड कीजिए जहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा जाए, 1-on-1 मेंटरशिप होनी चाहिए। मतलब एक सीजन में, एक मंथ में एक ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए जहाँ पे आप अपने सीनियर्स से बात कर सको, वो आपको गाइड करे, ठीक है। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि एक टीचर ही आपको गाइड करे, आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अपनी गाइडेंस को खुद अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक बेस्ट चीज होती है। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रही है, काफी सारे पेरेंट्स इसके लिए एक्सेप्ट भी नहीं करते कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, एक अच्छे बच्चे को अच्छे से पता है कि मेंटरशिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल कई बार हो जाती है। 5 बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे बात करते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या निकाला जाए। मैं बेसिकली, अगर मैं पूरी लाइन को भी आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैं पूरा अगर बात का कंक्लूजन निकालूं तो आपके लिए मैं यही निकालूंगा, किसी भी कोचिंग को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले आप उसके अंदर की फैकल्टी को देखिए, टीचर को देखिए, एक्सपीरियंस के बारे में आपको जो बात समझाइए ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य साबित होगी। आप इसको एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा जरूर कि टीचर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो तो आपको लगेगा कि क्लास बहुत बोरिंग हो रही है, और बहुत कम एक्सपीरियंस आपको लगेगा कि क्लास में हो तो चीजें रही है लेकिन ये सही पाथ में है ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा पाथ आपका चल रहा है। तो आपको जो वो वाली बात बताइए, बेस्ट है कि टीचर, फैकल्टी और एक्सपीरियंस का ध्यान रखिए। मटेरियल, इस बात को जरूर कंसीडर कीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि हाँ, अगर मैं इंडिया की बात करूं या फिर अगर मैं कोटा या दिल्ली जैसे शहरों की बात करूं तो यहाँ पर नो डाउट 60 to 70% कोचिंग ऐसी है जो कभी अपने आप को अपडेट करती ही नहीं है। आज से 10 साल पहले उन्होंने जो टाइपन से अपना मटेरियल टाइप करवाया था, भैया वो आज भी उनका मटेरियल सेम ही चल रहा है। 4-5 क्वेश्चन को कवर चेंज कर देते हैं बेटा, और कवर चेंज का मतलब है बाहर की खाल चेंज करके आपके सामने लेके आ गए। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि पिज्जा के डब्बे के अंदर 4 बासी रोटी में घी लगा के आपको दे दिया गया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। बेसिकली ट्रायल क्लास का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि 99.99% कोचिंग है आपको जनरली 2 से 3 दिन की ट्रायल क्लास प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आपसे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फीस ले ली जाती है, देन आप खुद ही उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो बेटर ये है कि कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको एटलीस्ट 5 से 6 ट्रायल दी जाए, ताकि आप समझ सको कि सामने वाली कोचिंग किस तरह से आपको फैसिलिटी या फिर प्रोवाइड करने वाली है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। बाकी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, डेडिकेटेड वीडियो, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट का माइंड वॉश किया जाता है। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले किस तरह से होर्डिंग एंड किस तरह से बैनरिंग करके या किस तरह से एक टॉपर की मल्टीपल सिलेक्शन वाली फोटो लगा के, हर एक कोचिंग उसी की फोटो लगा के आपको दिखा रही होती है। तो अगली लेक्चर में अगली वीडियो में हम आपके साथ यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका माइंड वॉश किया जाता है, ठीक है। तो जितनी बातें यहाँ पर बताई गई है कोचिंग सिलेक्शन से रिलेटेड, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो याद रखिएगा भाई, आप ग्रीन फ्लैग ही चूज करने वाले हैं। और अगर इसमें से कोई सी भी बात मिस करते हो तो रेड फ्लैग चूज होगा, जिसको मैं आपके बाद में पछताना पड़ेगा। तो पछताने से बढ़िया है इन सारे पॉइंट को कंसीडर करके रखिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।